नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए रीजनिंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है, जिस टॉपिक का नाम है कोडिंग डिकोडिंग, वह लेकर आपके बीच आया हूं। आप जब भी एग्जाम देते होंगे, चाहे वह झारखंड से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, बिहार से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, यूपी से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, हर एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग यानी इस टॉपिक से आपको अक्सर हर एग्जामों में 2-3 प्रश्न जरूर देखने को मिलता होगा। और ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है। आज के बाद इस टॉपिक से जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो बिल्कुल आप आसानी तरीका से आप इस प्रश्न को सोल्व कर लेंगे। तो इसके लिए आपको वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना होगा। और जो भी मेरे प्यारे भाई बंधु चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो मेरे पुराने भाई बंधु हैं वो वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करके बताएं किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। हर चीज का समाधान है हम लोगों के पास और उस टॉपिक पर आपको वीडियो दिया जाएगा ताकि आप एग्जाम में बेहतर कर पाए। चलिए आते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है हम लोग का कोडिंग डिकोडिंग। देखिए ध्यान दीजिएगा, कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक को पढ़ने के लिए हमको अंग्रेजी वर्णमाला यानी इंग्लिश अल्फाबेट का जानकारी होना बहुत जरूरी है। जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसको हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। हमको क्या करना है अंग्रेजी वर्णमाला में, इंग्लिश अल्फाबेट में क्या याद रखना है भाई? तो याद यह रखना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जितने भी लेटर हैं, आप जानते होंगे 26 लेटर है। हर एक लेटर का पोजीशन यानी कौन सा लेटर किस पोजीशन पर है। जैसे ए का पोजीशन है 1, ए जो है पहला नंबर का लेटर है, बी का पोजीशन 2, सी का पोजीशन 3, डी का 4, ऐसे करके हर एक लेटर का पोजीशन और हर एक लेटर के विपरीत अक्षर यानी जो भी अक्षर है उसके विपरीत अक्षर। जैसे ए का विपरीत, ए का विपरीत क्या हुआ? जेड। विपरीत कहने का मतलब अगर ए बाईं छोर से पहला स्थान पर है तो दाईं छोर से पहला स्थान पर कौन है? जेड। जैसे बी अगर बाईं छोर से दूसरा स्थान पर है तो दाईं छोर से दूसरा स्थान पर कौन है? बाई। सब चीज का तरकीब बताएंगे। ऐसा नहीं कि हर चीज आपको याद करना पड़ेगा, हाँ, लेकिन यह बात आपको पहले बता दिए कि इस टॉपिक को पढ़ने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी लेटर हैं हर एक लेटर का पोजीशन और उसके विपरीत अक्षर आपको एकदम बिल्कुल याद होना चाहिए। अगर याद है तो फिर कुछ नहीं है, टॉपिक बहुत ही आसान है। देखिए आज हम जो कलेक्शन लाए हैं इस टॉपिक के हर एक प्रकार के प्रश्न का, जिस प्रकार का प्रश्न इस टॉपिक में पूछा जाता है हर एक प्रकार के प्रश्न का कलेक्शन लेकर हम आपके बीच आया हूं। चलिए ध्यान दीजिएगा, शुरुआत करते हैं इस टॉपिक का। तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो 26 लेटर हैं उसको हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। ए टू एम यानी 13 लेटर यह हो गया, और एन टू जेड 13 लेटर आपका यह हो गया। ध्यान दीजिएगा, ए से लेकर एम तक को इसको हम बोलते हैं फर्स्ट हाफ। क्या बोलते हैं मेरे भाई? फर्स्ट हाफ। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? प्रथम अर्धांश। जबकि एन से जेड तक के लेटर को, इसमें भी 13 लेटर है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंड हाफ यानी द्वितीय अर्धांश। तो अंग्रेजी वर्णमाला को हमने 2 भाग में बांटा, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ में आ गया ए टू एम, जबकि सेकेंड हाफ में आ गया आपका एन टू जेड। इसमें सबका पोजीशन याद रखना बहुत जरूरी है। आप लोग जहां भी रहते हैं आपका जो रूममेट होगा है ना, जो आपके पार्टनर होंगे, उसके साथ बार बार पूछा पूछी करके रिवीजन करके इसको एकदम रट जाइए, बहुत जरूरी है आपके लिए, है ना। जैसे ए का पोजीशन 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, है ना, जी का 7, एच का 8, आई 9, जे 10, के 11, एल 12, एम 13, एन 14, ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20, यू 21, भी 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24, वाई 25, जेड 26। हमने तो अभी बोल दिया लेकिन आपको एकदम बिल्कुल याद होना चाहिए। अब देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा, इसको याद करने के लिए 2 वर्ड हम आपको बताएंगे। अगर वो 2 वर्ड आपके माइंड के जेहन में है तो और आसानी से आप पोजीशन को याद कर सकते हैं। उसमें एक वर्ड है इजोती। क्या है मेरे भाई? इजोती। अब थोड़ा सोचिए, इजोती हम आपको क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं कि अगर आप इजोती को याद रखिएगा तो 5 का मल्टीपल, देखिए
5, 10, 15, 20, 25 याद हो जाएगा। ई ज्योति से क्या याद हो जाएगा? 5, 10, 15, 20, 25, है ना। जैसे ई का 5, तो अगर आपको याद है कि 5 में स्थान ई का होता है तो 6 में आप सोच सकते हैं 6 में एफ हो जाएगा आपका। तो आगे पीछे आप इससे सहूलियत से आप निकाल सकते हैं। तो एक आपका ई ज्योति है जिससे 5 का मल्टीपल आपको याद हो जाएगा, 5, 10, 15, 20, 25। और एक दूसरा बर्ड है जिसका नाम है स्टेफिलोरक्स। क्या है? स्टेफिलोरक्स। इससे आपको 3 के मल्टीपल वाले लेटर याद होंगे, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। तो इस 2 वर्ड के माध्यम से आपको पोजीशन रटने में सुविधा होगा। एक हमने बताया ई ज्योति जिससे 5, 10, 15, 20, 25 यह पोजीशन वाला लेटर याद हो जाएगा, और एक हमने बोला स्टेफिलोरक्स जिससे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 पोजीशन वाला लेटर आपको याद हो जाएगा। फिर आगे पीछे करके आप निकाल सकते हैं। चलिए, और सबसे बढ़िया है रट जाइए, याद है दोनों तो और सहूलियत है, पूरा याद हो जाएगा तो पूरा का पूरा समाधान हो जाएगा इस चैप्टर का। और देखिए ना, याद रहने पर कितना जल्दी हम प्रश्न को सोल्व कर लेते हैं, यह भी देखिएगा आप। अब आते हैं, हमने बोला था कि पोजीशन और हर लेटर के व्युत्क्रम लेटर यानी उसके विपरीत अक्षर हमको याद रखना है। देखिए अब इसको याद रखना है, उल्टा याद करने के लिए क्या याद रखना है? उफ, बाई, लब, है ना, सट, गेज, पी के, मैंने, जे क्यू सी एक्स डी डब्ल्यू। क्या याद रखना है उल्टा के लिए? उफ, वाई, लब, सट, गेज, पी के, मैंने, जे क्यू सी एक्स डी डब्ल्यू। देखिए इसमें क्या है? यू का उल्टा एफ, एफ का उल्टा यू, बी का उल्टा बाई, बाई का उल्टा बी। देख रहे हैं ना लब कितना खतरनाक शब्द है, इस सब उल्टे पुल्टे शब्द से बनवे किया है। यल का उल्टा ओ का उल्टा यल, है ना, भी का उल्टा ई का उल्टा भी, एस का उल्टा एच, एच का उल्टा एस, आई का उल्टा आर का उल्टा आई, टी का उल्टा जी का उल्टा टी, ए का उल्टा जेड का उल्टा ए, पी का उल्टा के का उल्टा पी, यम का उल्टा एन का उल्टा यम, जे का उल्टा क्यू का उल्टा जे, सी का उल्टा एक्स का उल्टा सी, डी का उल्टा डब्ल्यू का उल्टा डी। तो क्या याद रखना है उल्टा के लिए? उफ, बाई, लब, सट, गेज, पी के, मैंने, जे क्यू सी एक्स डी डब्ल्यू। यह समझिए, अगर याद है तो हर लेटर का विपरीत अक्षर आपको याद हो जाएगा, उल्टा याद हो जाएगा। अब देखिए हम यह नहीं बोलेंगे कि आप उल्टा यादें कर लीजिए, इसका लॉजिक भी आपको सिखा देते हैं। जैसे हमने पोजीशन के 2 लॉजिक बताया ना, ई ज्योति याद कर लीजिए, स्टेफिलोरक्स याद कर लीजिए, ई ज्योति याद कीजिएगा 5 का मल्टीपल याद हो जाएगा, स्टेफिलोरक्स याद कीजिएगा 3 का मल्टीपल याद हो जाएगा। चलिए अब उल्टा के लिए हम एक लॉजिक बताते हैं। लॉजिक यह है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में किसी भी अक्षर के विपरीत अक्षर अगर आपको निकालने हो तो आप 27 में से घटा करके निकाल सकते हैं। जैसे समझिए एक का पोजीशन कितना मेरे भाई? 1। अब एक का उल्टा निकालना है तो 27 में से 1 घटाएंगे, क्या हो जाएगा? 26। अच्छा 26 में कौन हो जाएगा? जेड, यानी एक का उल्टा क्या हो गया आपका? एक का उल्टा जो हो गया आपका वह हो गया जेड। अब देखिए बी का उल्टा अगर हम निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, बी का उल्टा निकालते हैं तब बी का पोजीशन दुना याद है हमको, तो 27 में से 2 घटाएंगे 25। अच्छा तो 25 में पोजीशन किसका होता है आपका? बाई का। जैसे और भी हम आपको दिखाते हैं, अगर आपको यम का उल्टा निकालना है, यम का पोजीशन कितना होता है मेरे भाई? 13, उल्टा निकालना है, 27 में से 13 घटा लीजिए, क्या बचेगा? 14, और 14 किसका पोजीशन है? यन का, यानी यम का उल्टा क्या हो गया? यन। और भी देख लीजिए आप, जैसे ओ का आपको निकालना है, ओ का पोजीशन कितना होता है? 15, उल्टा निकालना है ना। तो देखिए 27 में से 15 घटाएंगे, क्या बचेगा मेरे भाई? 12 बच जाएगा। 12 में कौन हो गया आपका? यल। आपको अभी रटवाया था ना कि लव अपने आप में उल्टा पुल्टा शब्द, यल का उल्टा ओ का उल्टा यल, है ना, भी का उल्टा ई का उल्टा भी। तो अगर उल्टा नहीं भी याद है तो उसमें ज्यादा कोई तकलीफ का बात नहीं है, उल्टा आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 27 में से घटा करके, है ना। जब भी अंग्रेजी वर्णमाला में किसी अक्षर के विपरीत अक्षर की अगर आपको आवश्यकता है तो 27 में से उसका पोजीशन घटाइए, जिसका पोजीशन आएगा समझिए वही लेटर उस लेटर का, है ना, विपरीत अक्षर है। चलिए यहां तक तो हमने बात कर लिया। यहां जो तक हमने बात किया यह बात हुआ उसके अल्फाबेट के पोजीशन और उसके विपरीत अक्षर पर। अब देखिए इस चैप्टर का जो नाम था ना, वह नाम था कोडिंग डिकोडिंग। हमने बोला ना कि एकदम जड़ से लेके ऊपर तक खत्म कर देंगे कोडिंग डिकोडिंग को, और आज के बाद कभी भी इस टॉपिक में आपको कभी भी कोई परेशानी होने वाला नहीं है। अब आते हैं कोडिंग पर। कोडिंग क्या है, डिकोडिंग क्या है? देखिए कोडिंग का अर्थ होता है
कि जब भी किसी अर्थपूर्ण शब्द को, इसको अंग्रेजी में मीनिंगफुल वर्ड कहा जाता है, जब किसी अर्थपूर्ण शब्द को एक विशेष नियमानुसार, नियम कुछ भी हो सकता, एक जोड़ करके, दो जोड़ करके, 1 2 3 4 5 जोड़ करके सबका उल्टा लिख रहा, यानी कोई भी एक नियम के तहत जब एक मीनिंगफुल वर्ड को मीनिंगलेस में एक्सचेंज कर दिया जाता है, यानी अर्थपूर्ण शब्द को एक विशेष नियम के तहत अगर अर्थविहीन, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो, मीनिंगलेस में चेंज कर दिया जाता है, तो ऐसी प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? कोडिंग कहा जाता है। यानी मीनिंगफुल को मीनिंगलेस में एक्सचेंज करने की प्रक्रिया कोडिंग कहलाता है। जैसे हम लिए हैं बाच। बाच आप जानते हैं एक मीनिंगफुल वर्ड है जिसका हिंदी होता है घड़ी। क्या होता है? घड़ी, इसका अर्थ निकलता है। अब देखिए इसमें हमको क्या किए हैं, सबका देखिए दाहिना तरफ से एक नियम के तहत सबको दाहिना तरफ से उठा करके रख दिए हैं, राइट साइड से सबको उठा करके रख दिया जा रहा है। तो देखिए इसको एक नियम के तहत सबको उल्टा लिख दिया गया, राइट टू लेफ्ट। तो जब इसको एक नियम के तहत, नियम कुछ भी हो सकता है, यह भी हमने बोला, हो सकता है 2 जोड़ने वाला हो, उल्टा हो, 3 जोड़ने वाला हो, 1 2 3 4 5 जोड़ने वाला हो, तो नियम कुछ भी हो सकता है। तो यह एक मीनिंगफुल वर्ड को एक नियमानुसार मीनिंगलेस में, देखिए इसका कोई अर्थ नहीं होता है, बदल दिया जाता है, तो ऐसी प्रक्रिया को ही कोडिंग कहा जाता है। एक एग्जांपल हमने और लिखा, जैसे हमने लिखा हॉर्स। देखो मेरे भाई, अब हॉर्स लिखा गया, इसमें आप देखिए एच का पोजीशन कितना होता है? 8, ओ का हो गया 15, आर का 18, एस का 19, ई का कितना मेरे भाई? 5। अब देखिए इसमें एक एक बढ़ा हुआ, देखिएगा आई का हो गया आपका 9, पी का 16, एस का 19, टी का 20 और ये आपका कितना? 6। नियम क्या लगा इसमें? है ना, एक नियम लगा कि सब में एक एक बढ़ा करके लिख दिया गया। परिणाम ऐसा हुआ, यह हॉर्स जो एक मीनिंगफुल वर्ड था वो एक मीनिंगलेस वर्ड में एक्सचेंज हो गया। नहीं तो जब मीनिंगफुल को मीनिंगलेस में एक विशेष नियम के तहत परिवर्तन कर दिया जाए, तो ऐसी प्रक्रिया को ही कोडिंग कहा जाता है। इसको लैंग्वेज के रूप में देखिए आपके सामने हमने प्रदर्शित भी कर दिया है। आप सीधा याद रखिए, मीनिंगफुल को मीनिंगलेस में जिस नियम के तहत एक्सचेंज किया जाता है, ऐसी प्रक्रिया को ही कोडिंग कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ जाइए। अब बात हो जाए डिकोडिंग पर। किस पे चर्चा हो जाए? डिकोडिंग पे। ध्यान दीजिएगा, अब डिकोडिंग क्या है इसको समझिएगा। डिकोडिंग जस्ट कोडिंग का उल्टा है। उसमें मीनिंगफुल को मीनिंगलेस में एक नियम के तहत परिवर्तन करते थे, यहां उल्टा है। जब किसी अर्थविहीन शब्द यानी मीनिंगलेस को एक विशेष नियमानुसार अर्थपूर्ण शब्द में परिवर्तन करने की क्रिया को डिकोडिंग कहा जाता है। देखिए मीनिंगफुल को मीनिंगलेस में एक्सचेंज करने की प्रक्रिया को कोडिंग, उल्टा मीनिंगलेस को मीनिंगफुल में यानी अर्थविहीन को अर्थपूर्ण में परिवर्तन, एक विशेष नियम के तहत अगर परिवर्तन कर दिया जाए तो ऐसी प्रक्रिया को डिकोडिंग कहा जाता है। मीनिंगफुल को मीनिंगलेस में परिवर्तन करने की क्रिया को कोडिंग, उल्टा मीनिंगलेस को है ना मीनिंगफुल में परिवर्तन करने की क्रिया को डिकोडिंग कहा जाता है। यानी जब किसी अर्थविहीन शब्द या अक्षर को एक विशेष नियमानुसार अर्थपूर्ण शब्द यानी मीनिंगफुल वर्ड में है ना परिवर्तन कर दिया जाता है, तो ऐसी प्रक्रिया को डिकोडिंग कहा जाता है। जैसे देखिएगा QNRD का कोई अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन इसमें क्या है, देखिए Q का 17 हो गया, N का 14 हो गया, R का 18 और D का हो गया आपका कितना मेरे भाई? 4। देखिए R का हो गया 18, O का 15, S का 19, E का कितना? 5। नियम क्या लगा है कि हर एक में एकक क्या हो गया? जुड़ते चला गया। परिणाम ऐसा हुआ, यह मीनिंगलेस जो वर्ड था यह मीनिंगफुल में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया? रोज में, यानी इसका अर्थ निकलता है गुलाब। चलिए यहां भी आप देख सकते हैं इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो यहां सबका अपोजिट लेटर लिखा गया। देखिए जेड का उल्टा ए है ना, के का उल्टा हो गया आपका पी, फिर देखिए के का उल्टा हो गया आपका पी है ना, फिर देखिए ओ का उल्टा हो गया आपका एल, भी का उल्टा हो गया आपका ई, नहीं भी का उल्टा क्या हो गया आपका ए। तो इसमें एक नियम क्या लगा, सब लेटर का इनवर्स लेटर लिखा गया, विपरीत अक्षर लिखा गया। परिणाम ऐसा हुआ कि मीनिंगलेस जो है वह परिवर्तन किस में हो गया? मीनिंगफुल में। तो कोडिंग डिकोडिंग भी आप समझ गए होंगे, इस चैप्टर का नाम कोडिंग डिकोडिंग था। तो मीनिंगफुल को मीनिंगलेस में जब एक नियम के तहत परिवर्तन किया जाता है तो ऐसी प्रक्रिया को कोडिंग कहा जाता है, जबकि जस्ट इसका उल्टा मीनिंगलेस को जब एक विशेष नियमानुसार मीनिंगफुल में कन्वर्ट किया जाता है तो ऐसी प्रक्रिया को डिकोडिंग कहा जाता है। चलिए यह था पूरा चैप्टर का समझिए सारांश, यानी जिससे हम चैप्टर को दौड़ा सकते हैं, दौड़ा के इसके प्रश्न को मारेंगे। अब आते हैं प्रश्न का प्रैक्टिस करेंगे। देखिए कितना आसान तरीका से सारा प्रश्न हम लोग सोल्व कर लेंगे। चलिए आते हैं प्रश्न पर। अब देखिए एक बात यह भी सुन लीजिए, कोडिंग डिकोडिंग से उसके
ज्यादा परिभाषा से आपको मतलब भी नहीं है, आपको एक नहीं खोजना कि कोडिंग है कि डिकोडिंग है, बस कुछ नहीं, बस वो एक एग्जांपल देगा, एक एग्जांपल, दो एग्जांपल कि इस वर्ड को ऐसे लिखेंगे, उसका नियम पकड़ना है कि किस नियम के तहत इसको परिवर्तन किया गया, सेम नियम के तहत परिवर्तन करके जिसका पूछा उसका कोड आपको छाप देना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, कहता एक सांकेतिक भाषा में बोट को ERDW लिखा जाता है तो ड्रेड को कैसे लिखा जाएगा। चलिए यही सोल्व कर लेंगे। देखिए पोजीशन रखिए सबका, बी का 2, ओ का हो गया 15, ए का 1, टी का कितना मेरे भाई 20, आइए ना, ई का 5, आर का 18, डी का 4, डब्ल्यू कितना मेरे भाई 23। आप नियम पकड़ लीजिए किस नियम के तहत परिवर्तन हुआ है। तो आपको नियम नहीं पकड़ा गया, नहीं लग रहा है कि सब में क्या हो रहा है, 3-3 का वृद्धि हो रहा है, क्या मेरे भाई 3-3 का वृद्धि हो रहा है। हम पहले चेतावनी दे दिए हैं कि इस चैप्टर को अगर बनाना है एकदम बिल्कुल आसान तरीका से चुटकी में सोल्व करना है तो अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी लेटर हैं सारे एक लेटर का पोजीशन और हर एक लेटर के इनवर्स लेटर आपको याद रखना होगा। चलिए ड्रेड का पूछा है तो डी का कितना मेरे भाई 4, आर का 18, ई का 5, ए का 1, डी का कितना 4। चलिए 3-3 बढ़ा लीजिए। अच्छा 4-3 कितना हुआ 7, 7 में कौन हो जाएगा आपका जी। 18-3 कितना हुआ आपका 21, 21 में क्या हो जाएगा आपका 21 में हो गया आपका यू। 5 और 3 8 में क्या हो जाएगा मेरे भाई एच। 1 और 4 5 में क्या हो जाएगा आपका 5 में हो जाएगा आपका 5 में हो जाएगा आपका ई। और 4 और 3 7, 7 में क्या हो गया आपका है ना, देखिए 5 में हो गया, सॉरी 3 जुटा ना, यहां मिस्टेक हो गया। देखिए यहां पर 1 5 और 3 8, 1 और 4 हो गया, 1 और 3 हो गया 4, 4 में हो गया आपका डी और 4 और 3 7 में क्या हो गया आपका जी। यही आपका इसका कोड होगा है ना। ऑप्शन में देखना कि कौन सा ऑप्शन में जो है GUEH है ना DG है, तो GUEH DG ऑप्शन नंबर किस में है मेरे भाई सी में है ना। यानी सब में 3-3 बढ़ा करके कोड किया था, तो हमको भी जिस वर्ड का पूछा था हमने 3-3 बढ़ा करके कोड कर लिया, उत्तर क्या हो गया मेरे भाई सी। आगे आ जाइए, देखिए कितना जल्दी जल्दी प्रश्न को बना लेंगे। प्रश्न संख्या दूसरा, आप मेरे साथ केवल प्रैक्टिस कर लीजिए, समझिए आपके बाद यह चैप्टर आपका कल्याण हो गया। क्रिमिनल, अच्छा सी का कितना 3, आर का 18, आई का 9, एम का 13, आई का 9, एन का 14, ए का 1, एल का कितना 12। अब इधर देख लीजिए, ई का हो गया आपका 5, टी का हो गया 20, के का 11, ओ का 15, के का 11, पी 16, सी 3, एन कितना हो गया आपका 14। नहीं, अब इसमें क्या क्या किया गया देख लीजिए, 3 था 5 हुआ, 18 था 20 हुआ, यानी सब में 2-2 क्या किया गया बढ़ाया गया है। तो हम भी 2-2 बढ़ा करके उत्तर देंगे। किसका पूछा, पुलिस का। अच्छा पुलिस का पूछा है, किसका पूछा, पुलिस का, POLIC पुलिस का पूछा है। चलिए बढ़ा देंगे, देखिए P का 16, O का 15, L का 12, I का 9, C का 3, E का 5। यानी कि जो एग्जाम्पल के तहत हमको दिया गया उसके पकड़ लेंगे कि किस नियम के तहत परिवर्तन हो रहा है, सेम नियम के तहत जिसका पूछा परिवर्तन करके उत्तर दे देंगे। 2-2 बढ़ा दीजिए। अच्छा 16 में 2 बढ़ाइएगा, 18 में कौन हो जाएगा आपका R, 15 में 2 बढ़ाइएगा 17, 17 में कौन हो जाएगा आपका Q। देखिए R Q वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। अब क्यों हम आगे जाचे, अगर बनाना है तो बना लीजिए। चलिए 12 2 14, 14 में क्या हो जाएगा आपका N। आगे देखिए 9 2 11, 11 में क्या हो गया आपका K। इसी प्रकार 3 2 5 में हो गया आपका E और A 5 में हो गया आपका E। अब 5 और 2 7, 7 में क्या हो जाएगा आपका, 7 में हो जाएगा आपका G, 7 में हो जाएगा आपका G, यानी RQNKEG है ना, यह होगा आपका उत्तर। यहां लगता है गड़बड़ है भाई, RQNKE और यहां पर G होगा, क्या होगा G होगा, यह होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका D। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका D हो जाएगा मेरे भाई है ना। यहां पर आपका एरर था है ना। 5 और 2 कितना हो जाएगा आपका 7, 7 में कौन हो जाएगा आपका G, C नहीं होगा है ना। चलिए आगे आ जाते हैं, अगला प्रश्न पर आ जाइए। प्रश्न संख्या तीसरा, देखिए RTHMIC को क्या लिखा, QXSSGLHB, तो म्यूजिक का कूट आपसे पूछा जा रहा है। देख लीजिए, लिख देते हैं एक बार इसको, RTHMIC, इसका कोड क्या लिखा है, यह लिखा QX है ना SGLHB। चलिए रखिए ना, पोजीशन पता लग जाएगा। R का स्थान 18, बाई 25, T हो गया 20, H 8, M 13, I 9, C 3। चलिए Q का 17,
X 24, S 19, G 7, L 12, H 8, B कितना हो गया आपका 2। अब हम देखेंगे किस नियम के तहत परिवर्तन है। नियम आपको क्या दिख रहा है, सब में एकक घटता हुआ दिख रहा है, नहीं सब में एकक क्या हो रहा है, घट रहा है। हम भी एकक घटाएंगे। किसका पूछा अच्छा म्यूजिक का पूछा। एम का कितना मेरे भाई 13, यू का 21, एस का 19, आई का 9 और सी का 3। चलिए 13 में एक घटाएंगे 12, 12 में कौन होता है आपका एल, है ना। चलिए 21 में एक घटाएंगे 20, 20 में क्या हो गया आपका टी। 19 में से एक घटाएंगे 18, 18 में कौन हो गया आपका आर। 9 में से घटाएंगे 8 में क्या हो गया आपका एच, और 3 में से एक घटाएंगे 2, 2 में क्या हो जाएगा आपका बी। यही आपका उत्तर होगा एल टी आर एच बी, एल टी है ना आर एच बी, यही आपका उत्तर होना चाहिए, है ना। सब में एक घटा हुआ एल टी आर एच बी, एल टी आर एच बी। या देखिए ऑप्शन नंबर बी यह होगा आपका एल टी आर एच बी, है ना। एल हो जाएगा एल टी आर एच बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, एल टी आर एच बी, सब में एक घटा हुआ था। चलिए अगला प्रश्न पर आ जाइए, प्रश्न संख्या 4। अच्छा 4 नंबर देख लीजिए। देखिए सी का 3, ए का 1, एन का 14, ओ का कितना हो गया 15। इधर आ जाइए, आई का हो गया 9, एफ का 6, आर का 18, 18, जी का कितना हो गया मेरे भाई 7। नियम को समझेंगे किस नियम के तहत परिवर्तन है। अब देखिए ना, पहले कितना बढ़ रहा है 3, यानी कितना बढ़ा 6। अच्छा 1 से 6 हुआ, फिर कितना बढ़ा 5, 14 से 18 हुआ, फिर कितना बढ़ा 4। लॉजिक समझिए, 15 से हो गया आपका, यही 5 है आपका, यही का 15 से हो गया 18, फिर बढ़ा 3 और फिर कितना बढ़ा 2, घटते क्रम में जुट रहा है। चलिए किसका पूछा, म्यूजिक का। किसका पूछा, म्यूजिक का कोड आपसे पूछा गया है। हम भी वही काम करेंगे, 6 से घटते हुए एम का 13, यू का 21, एस का 19, आई का 9 और सी का कितना हुआ 3। चलिए पहले 6 जोड़िए, तब 13 6 19, 19 में स्थान किसका होता है, एस का, है ना। चलिए आगे, उसके बाद 21 में 5 जोड़ेंगे 26, 26 में कौन होता है आपका जेड। फिर देखिए 19 में 4 जोड़ लीजिए 23, 23 में क्या हो गया आपका, यह हो गया 23, 23 में हो गया आपका डब्लू, 23 में क्या हो गया डब्लू। अच्छा अब 3 जोड़ेंगे 12, 12 में क्या हो जाएगा आपका एल, है ना, 12 में हो जाएगा आपका एल। और उसके बाद इसमें जोड़ेंगे, देखिए पहले जुटा 6, 5, 4, 3, है ना। अब की बार 2 जुटेगा 5, 5 में क्या हो जाएगा आपका ई हो जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा एस जेड डब्ल्यू एल ई, है ना, एस जेड डब्ल्यू एल ई, एस जेड डब्ल्यू एल ई। सुधार लीजिए इसको भाई, गड़बड़ बहुत किया गया है। एस जेड डब्ल्यू एल ई, यही आपका उत्तर होगा, डी नंबर। सुधार लेना है, थोड़ा प्रश्न में इधर आ रहा है ना। चलिए यही उत्तर हो जाएगा आपका। टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा कर दिया गया है ना। टाइपिंग में थोड़ा प्रॉब्लम किया गया है। चलिए आगे बढ़ जाइए। हाँ थोड़ा मिस्टेक था प्रश्न में, है ना, इसके लिए सॉरी, हमको भी डिस्टर्ब कर दे रहा है। 5 नंबर आ जाइए, टाइपिंग एरर है थोड़ा सा। कहा था यदि किसी कोड में जो है, कूट भाषा में ब्लड के लिए, है ना, EIRLG है ना, सांकेतिक भाषा, तो पीरियड का पूछा गया। अच्छा बी का कितना हुआ आपका 2, एल का हो गया 12, ओ का हो गया 15, फिर 15, डी का कितना मेरे भाई 4। इधर आ जाइए, देखिए ई का हो गया आपका, है ना, 5, आई का हो गया आपका 9, आर का 18, एल 12 और जी कितना हुआ आपका 7। पकड़ लीजिए किस नियम के तहत परिवर्तन हुआ है, किस तरह का नियम लग रहा है इसमें। अच्छा ऐसा नहीं लग रहा है कि एक बार इसमें 3 जुटता हुआ दिख रहा है, जबकि एक बार हमको 3 घटता हुआ दिख रहा है, नहीं। जैसे 2 3 5, 12 में से 3 चला गया 9,
15 3 18, 15 में से 3 चला गया 12 और 4 में 3 जोड़े तो 7, यानी 3 जोड़ेंगे 3 घटाएंगे। चलिए किसका पूछा, पीरियड का पूछा है, PERIOD पीरियड का पूछा है। ध्यान दीजिएगा, पोजीशन रख दीजिए, P का कितना 16, E का 5, R का 18, I 9, O 15, D कितना मेरे भाई 4, यानी 3 बढ़ाइए 3 घटाइए, 16 3 19, 19 में क्या हो जाएगा आपका S। अब चलिए 3 घटाएंगे, 5 में से 3 घटाएंगे 2, 2 में कौन हो जाएगा आपका B, S B का ऑप्शन तो दुगो है, अभी आगे और बढ़ा लीजिए। चलिए 3 बढ़ाएंगे 21, 21 में क्या हो जाएगा आपका U, फिर 3 घटाइए 6, 6 में क्या हो जाएगा आपका AF, फिर 3 बढ़ाइए 18 में क्या हो जाएगा आपका R, फिर 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 4 में से 1 यानी A, SBUFRA, क्या मेरे भाई SBUFRA है ना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा मेरे भाई बी। पोजीशन का देखिए कितना बड़ा खेला है, और पोजीशन याद रहने पर प्रश्न को आप आसानी से कैसे सोल्व कर लेते हैं। चलिए यहां पर देखिए क्या किया है, यहां पर देखिए नहीं लग रहा है कि यह जो लेटर ज्यादा है यह कम है, तो यानी 2 लेटर के बदले शायद एक कोड किया गया है। यहां पर देखिए एम का कोड क्या लिख दिया है, एल क्या किया है, यानी पहले वाला लेटर लिखा है, दोनों लेटर के पहले एल एम एन। अच्छा उसी प्रकार पी क्यू को क्या कोड किया, ओ से, नहीं यानी पी क्यू के पहले वाला लेटर। फिर डब्ल्यू एक्स को किससे कोड किया है, तो डब्ल्यू एक्स को कोड किया किससे, भी से, है ना, भी डब्ल्यू एक्स। फिर एफ जी को इससे पहले वाला लेटर किससे कोड किया, ई से, ई एफ जी। तो यानी दोनों लेटर के पहले वाला लेटर से हम कोड करेंगे, है ना। तो हमसे कहता तो आप हेट को कैसे संकेत करेंगे, है ना। लव देखिए सांकेतिक भाषा में यह जो है लव को दर्शाता है, उल्टा दिया गया था, नहीं समझिए उल्टा दिया गया था, कोड नहीं उल्टा समझ लीजिए। देखिए हम उल्टा बोल दिए थोड़ा, है ना। सांकेतिक भाषा में लव शब्द को दर्शाता है, यह दर्शाता है, यह इसको दर्शाता है लव को, यानी यल के आगे लिखा एम एन, उसी प्रकार ओ के आगे लिखा पी क्यू, है ना, उसी प्रकार भी के आगे लिखा डब्ल्यू एक्स, और ई के आगे लिखा एफ और जी। नहीं यही तो है मेरे भाई, उल्टा लिखा गया, दर्शाता है। इस शब्द किसको दर्शा रहा था, लव को। तो हमसे कहता है हेट, है ना, हेट के लिए कोड क्या होगा, किसका पूछा, हेट के लिए। तो कुछ नहीं करना है, इसके आगे का 2 लेटर लिखिए, एच के आगे का लेटर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका आई और जे, 2 लेटर लिखना। ए के आगे का लेटर क्या हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका बी और सी। उसी प्रकार टी के आगे हो गया आपका यू और भी, ई के आगे हो जाएगा आपका एफ और जी। यही है मेरे भाई, आई जे बी यू भी एफ जी, आई जे बी सी, है ना, यू बी भी एफ। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा आपका डी, यही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह जो था ना, यह संकेत था किसका, लव का, उल्टा दिया गया था, प्रश्न का लैंग्वेज उल्टा था, यानी लव का यह कोड है, तो हेट का कोड क्या होगा, यानी आगे के 2 लेटर से उसको कोडबद्ध किया गया है। आगे आ जाइए अगला प्रश्न पर, 7वां नंबर देखिए। जैसे मैच लिखा, मैच के लिए क्या कोड किया, एन सी डब्ल्यू जी एम। तो हमसे कहता ओ क्यू डब्ल्यू आई जी यू भी एस को मूल भाषा में डिकोड करने पर क्या होगा। यानी देखिए मैच के लिए सांकेतिक भाषा है, कुट भाषा में मैच के लिए, तो हमसे कहता को मूल भाषा में कैसे लिखेंगे। अब एक बात समझिए, यहां पर देखिए मैच क्या है आपका, यह हो गया आपका मैच, और मैच का कोड क्या है आपका, वह है एन सी डब्ल्यू, है ना, जी और क्या हो गया आपका एम। तो हमसे कहता है ओ क्यू डब्ल्यू आई जी यू भी एस को मूल भाषा में कैसे कोड करें, यानी इसका संकेत है, इसका मूल भाषा पूछा गया, ओ क्यू, है ना, डब्ल्यू आई जी, है ना, और ये हो गया यू भी क्या हो गया आपका यस। अब समझेंगे पहले कैसे इसको परिवर्तन। देखिए ऐसा नहीं लग रहा है, एम का हो गया 13, ए का 1, टी का 20, सी का 3, एच का 8, एन का 14, सी का हो गया 3, डब्ल्यू 23, जी का 7, एम का कितना 13। यानी आप यहां देखिए पहले 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, ऐसे बढ़ता हुआ दिख रहा है। नियम तो ऐसे था, पहले 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, इसी नियम के तहत यह बढ़ते चला गया है। तो यह देखिए यह कोड दिया गया, आपको इसका मूल भाषा पूछा गया। तो देखिए पहला जो लेटर बढ़ा होगा 1 बढ़ा होगा, तो अच्छा ओ का स्थान कितना होता, सबका लिख दीजिए, ओ का 15, क्यू का 7, देख रहे हैं उल्टा पूछ दिया गया है, डब्ल्यू का 23, आई का 9, जी का 7, यू 21, भी 22
और यस कितना हो गया 19। चलिए पहले एक घटा के लिखिए क्योंकि पहली बार एक बढ़ा होगा। अच्छा एक घटा के लिखिएगा 14, 14 में क्या हो जाएगा आपका यन। 2 घटा के लिखिए 17 में से तब 15, 15 में क्या हो जाएगा आपका ओ। 3 घटा के लिखिए 20, 20 में क्या हो जाएगा आपका टी। 4 घटा के लिखिए 5, 5 में क्या हो जाएगा आपका ई। 6 घटा के लिखिए ए, 1 में क्या हो जाएगा आपका ए। 7 घटा के लिखिए 14, 14 में क्या हो जाएगा आपका यन। अब की बार 8 घटाइए फिर 14, 14 में क्या हो जाएगा आपका यन। फिर 9 घटाइए 10, 10 में क्या हो जाएगा आपका जे। 10 में हो जाएगा आपका जे। यही पूछा गया था है ना, यही पूछा गया था है ना कि इसका जो है मूल भाषा में इसको डिकोड करने के लिए आपसे बोला जा रहा था और वह था JUVS है ना। तो देख लीजिए एक बार फिर से 15 में से 1 घटाया हमने तो क्या हो गया 14 में n हो गया। 17 में से हमने 2 घटाया 15 हो गया। 23 में से हमने 3 घटाया 20 हो गया। या 9 में से हमने 4 घटाया 5 हो गया। फिर 7 में से 5 घटा, अच्छा यहां पर मिस्टेक हो गया क्या, यहां देखिए मिस्टेक हो गया यहां। हाँ भाई मेरे यहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिएगा थोड़ा यहां से। ध्यान दीजिए तो यहां पर 5 आया 9 में से 4 घटाने पर। अब देखिए 5 घटाएंगे 7 में से 5 घटाएंगे 2, 2 में क्या हो जाएगा आपका बी। अब की बार जो 6 घटाएंगे तो 6 घटाइएगा उसमें तो क्या हो जाएगा 15, 15 में क्या हो जाएगा आपका ओ। फिर 7 घटाएंगे है ना तो फिर आपका हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 15, 15 में फिर हो जाएगा आपका ओ। फिर 8 घटाएंगे 11 में हो गया आपका के। यह होगा इसका मूल भाषा, क्या हो जाएगा नोटबुक। यानी जो यह डिकोड था इसका मूल भाषा क्या हो जाएगा नोटबुक हो जाएगा। नहीं मेरे भाई नोटबुक हो जाएगा, नोटबुक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ए नंबर। चलिए अगला प्रश्न आ जाइए, प्रश्न संख्या 8वां देखिए आप क्या कहता है। कंप्यूटर का कोड आपको दिया गया है, मेडिसिन का आपसे पूछा जा। देखिए कैसे इसको क्या किया गया है। अब देखिए ना सिंपल सा बात है, आर का स्थान कितना उल्टा, देखिए आर को उठा करके यहां रख दिया है नहीं। अच्छा ई में 1 बढ़ाया 5 से 6। अच्छा उसके बाद शुरू वाला और लास्ट वाला को देखिए, लास्ट वाला को शुरू में लिख दिया, शुरू वाला को लास्ट में। और हमको लगता है बीच के सारे लेटर में क्या किया गया है, बीच के सारे लेटर में एकक का वृद्धि कर दिया गया। देखिए ई का क्या हो गया एफ, दाहिना तरफ से टी का हो गया यू। हम भी वही काम करेंगे। मेडिसिन का कोड आपसे पूछा जा रहा है, देखिए MEDICINE, मेडिसिन का कोड आपसे पूछा जा रहा है। चलिए दाहिना तरफ वाले लेटर को उठा के पहले रख दीजिए, ठीक है ई, और लास्ट में शुरू वाला को रख दीजिए, क्या रख दीजिए एम। अब बीच वाला को एक एक बढ़ा दीजिए, एन में 1 बढ़ाएंगे ओ है ना, आई में 1 बढ़ाएंगे, आई के बाद हो जाएगा जे, सी में 1 बढ़ाएंगे हो जाएगा डी है ना। आप देखिए आगे आई में बढ़ाएंगे हो जाएगा फिर जे, फिर डी में बढ़ाएंगे हो जाएगा आपका ई, और ई में बढ़ाएंगे हो जाएगा आपका एफ। यही इसका कोड होगा EOJDJEFM। नहीं मेरे भाई दाहिना तरफ से लिखा है, दाहिना तरफ से शुरू वाला लास्ट वाला में कोई चेंजिंग नहीं है, बाद बाकी बीच के सारे लेटर में एक बढ़ा करके लिखा गया। ऑप्शन ढूंढिए कौन सा ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन दिया गया है EOJDJEFM। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए मेरे भाई है ना, ए नंबर हो जाएगा। तो बस एग्जाम्पल को समझेंगे उत्तर छापेंगे। अगला आ जाइए 9 नंबर, थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिए क्योंकि बहुत प्रश्न हमने प्रैक्टिस करवा दिया। जैसे मैन, यहां पर देखिए क्या किया है मेरे भाई, सबका अपोजिट लेटर, एम का इनवर्स क्या होता है एन, ए का उल्टा क्या होता है जेड। उसी प्रकार एम का उल्टा क्या होता है आपका, अच्छा एम को एम छोड़ दिया क्या एन, एम का हो गया आपका एन है ना, ए का जेड। अच्छा दाहिना तरफ से लिया था ना, अच्छा अच्छा चलिए इधर से देखिए एम का हो गया उल्टा, सीधा सीधी एम का उल्टा एन, ए का उल्टा हो गया आपका जेड, और एन का उल्टा क्या हो गया एम। सबका उल्टा लिख दीजिए। तो हमसे गर्ल का पूछा, अच्छा GIRL गर्ल का उल्टा, सब लेटर का उल्टा लेटर लिख दीजिए। हमने बताया ना उल्टा नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत का बात नहीं है ना। उल्टा के लिए 27 में से घटाते हैं, 27 में से 7 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 20, 20 में पोजीशन क्या हो जाएगा टी का, यानी जी का उल्टा क्या हो गया टी। आई का निकालना है, 27 में से 9 घटाएंगे 18, 18 में क्या हो जाएगा आपका आर। देखिए आर का उल्टा निकालना, जब आई का उल्टा आर तो आर का उल्टा आई, और एल का तो आपको याद ही होगा, लव एक उल्टा पुल्टा शब्द है, एल का उल्टा क्या हो जाएगा मेरे भाई ओ हो जाएगा। तो यही इसका कोड हो जाएगा TRIO है ना, TRIO। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी मेरे भाई, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सारे लेटर का अपोजिट लेटर लिखा गया था। चलिए अगला प्रश्न पर आ जाइए। फिर वही बात है, ए का उल्टा जेड, आर का उल्टा आई, आर का उल्टा आई, ओ का उल्टा एल, डी डब्ल्यू का उल्टा डी। तो हम लिख दीजिए STOUT का पूछा है नहीं,
अच्छा तो यस का उल्टा क्या होता है? एच। उफ वाई लव सट गेज पी के मैंने जे क्यू सी एक्स डब्ल्यू। अच्छा टी का देख लीजिए, तो टी का उल्टा जी नहीं याद है, 27 में से घटा लेंगे। ओ का उल्टा क्या होता है आपका? एल है ना। यू का उल्टा क्या हो गया मेरे भाई? एफ। उफ वाई लव। अच्छा और टी का उल्टा हो गया आपका जी, यही तो है मेरे भाई। एच जी एल एफ 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 और जी, एल जी एच जी एल एफ जी, एच जी एल एफ जी। ऑप्शन नंबर क्या मेरे भाई? बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला, इसमें कहता यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैलेंडर का कोड दिया गया है तो सर्कुलर का पूछा। ऐसा नहीं लग रहा है कि देखिए कैलेंडर में क्या किया गया है समझ लीजिए बात को। यहां पर देखिए हमको लगता है शुरू वाला लास्ट वाला को ऐसा ही छोड़ दिया, देख लीजिए शुरू लास्ट को ऐसा ही छोड़ दिया गया, ठीक है। और बीच के दो लेटर को पलट करके लिखा, एल को लिखा एल, एन को लिखा एन, है ना। दो लेटर को पलट पलट के लिख दिया गया है ना। डी को लिखा ईडी। तो हम भी वही काम करेंगे, सर्कुलर में शुरू लास्ट वाला को छोड़ देंगे, तो सी और आर को छोड़ दीजिए, बीच वाला दो को पलट करके लिख दीजिए, आई आर को, सी यू को, एल ए को। तो यहां लिखेंगे आर आई, यहां लिखेंगे यू सी और यहां लिखेंगे ए एल। यही आपका कोड होगा, देख लीजिए सी आर आई सी ए एल आर, है ना। सी आर आई यू सी ए एल आर। नहीं, यह ऑप्शन आपको कहां दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। नहीं, कहां दिख रहा है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। चलिए अगला प्रश्न पर आ जाइए। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न संख्या 12। देखिए टॉपर का कोड लिखा है, इसमें आपको क्या दिख रहा है? तीन को सीधा पलट दिया गया। देखिए टॉप को पलटा, लिख दिया पॉट, है ना। पी आर को पलटा, यह हो गया आर ई पी, है ना। तो देखिए बर्जर है आपका, ये देखिए सॉरी बर्जर तो इसका उत्तर होगा भाई, उत्तर हमको याद है हम बोल दिए। देखिए आर यू बी को पलटेंगे, है ना। उसी सांकेतिक भाषा में कैसे लिखेंगे? तो आर यू बी को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? बी यू आर, है ना। उसी प्रकार आर ई जी को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? जी ई आर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बर्जर। क्या मेरे भाई? बर्जर। उत्तर याद था इसलिए उत्तर बुला गया हमसे, बर्जर। ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई। अगला प्रश्न पर आ जाइए, 13 नंबर। हर तरह का प्रश्न लेकर आए हैं। चलिए, यदि किसी कूट भाषा में बास्केट का कोड दिया गया है, नहीं। अच्छा इसमें क्या किया यह देख लीजिए, यानी दाहिना तरफ से उलट उलट के हमको लगता है लिख दिया गया है। देखिए ना, इसको सीधा उलट करके लिख दीजिए, टी ई के एस ए बी, यही कोड किया है। बस इसको दाहिना तरफ से राइट टू लेफ्ट लिख दीजिए, तो इसका कोड क्या हो जाएगा? WOLLIP। ऐसा ऑप्शन ढूंढेंगे, राइट टू लेफ्ट केवल छाप देना है मेरे भाई। तो WOLLIP का ऑप्शन कौन है? ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई। कौन हो जाएगा? बी। चलिए अगला प्रश्न आइए। देखिए नवंबर का कोड दिया है, इसमें क्या किया गया देख लीजिए। हमको लगता है यह भी दाहिना तरफ से ही केवल लिखा गया है। क्या लिखा गया? देखिए दाहिना तरफ से आर ई बी एम ई भी ओ एन, यही लिखा गया इसका कोड। तो हम भी केवल दाहिना तरफ से पलट करके अगस्त को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टी एस यू जी, है ना। फिर हो गया आपका यू ए, यही कोड ढूंढेंगे। कौन सा ऑप्शन में यह कोड है? टी एस यू जी यू ए, टी एस यू जी यू ए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। बस राइट टू लेफ्ट छाप दिया गया है। आ जाइए अगला प्रश्न पर। देखिए RECSSION, इसका कोड लिखा गया है। तो इसमें क्या किया थोड़ा समझ लीजिए। इसमें हमको लग रहा है, इसमें देखिए क्या किया है, इसमें दुद्दुगो को पलट पलट के लिखा, RECESS है, आई है। अच्छा बीच वाला को हमको लगता है छोड़ दिया गया है, बीच वाला को छोड़ दीजिए, बीच वाला पे को छोड़ दीजिए। फिर देखिए दुद्दुगो को पलट, यानी बीच वाला को छोड़ देना है, बस यह काम करना है, यही काम किया गया है। देखिए RE को पलटेंगे क्या लिखेंगे? ER, C को पलटेंगे क्या लिखेंगे? EC, AS को छोड़ दीजिए, फिर IS और फिर हो गया आपका ENO। हम भी वही काम करेंगे। इकोनॉमिक्स का पूछा है, देखिए दुद्दुगो को पलटेंगे, बीच वाला को एकदम छोड़ देंगे, फिर दुद्दुगो को पलट करके लिखिए ना। तो यह क्या हो जाएगा आपका? C और E क्या हो जाएगा? E। अच्छा अब की बार क्या हो जाएगा मेरे भाई? ANO, बीच वाला को छोड़ दीजिए, तो बीच वाला को छोड़ेंगे तो O का O रह जाएगा। फिर MI को पलट के लिखेंगे IEM और इसको लिखेंगे ASC। ऐसा ऑप्शन ढूंढेंगे, कौन सा ऑप्शन में यह दिया गया है? CENOOIMSC, है ना। CENOOIMSC। अच्छा कौन सा ऑप्शन में आपको दिख रहा है मेरे भाई? ऐसा तो कोई ऑप्शन हमको दिख ही नहीं रहा है भाई। CEN का तो ऑप्शन एगो यहाँ है, एगो वहां है, और डबल ओ वाला यही है। IMSC, यहाँ CSC छोड़ दिया क्या? उसमें CS छोड़ा था, नहीं भाई, यहां पर हो जाएगा ASC। क्या हो जाएगा? ASC। तब ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। टाइपिंग मिस्टेक है मेरे भाई, है ना। SC सुधार लीजिएगा इसको थोड़ा, है ना।
चलिए अगला प्रश्न पर आ जाइए। 20 नंबर प्रश्न में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक कर दिया गया है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, सर का कोड लिखा गया है PS PI PR, यानी देख रहे हैं सिंपल सा फंडा है, सब लेटर के आगे पी लगा दिया, एस के आगे, आई के आगे, आर के आगे। हम भी करेंगे। अगर मैन का कोड पूछा तो क्या तकलीफ है ना, पी लगाइए, PM PA PN, यही तो है मेरे भाई, यही इसका कोड होगा, PM PA PN, PM PA PN। ऑप्शन नंबर बी। कैसे कैसे प्रश्न पूछा जाता है, हर एक प्रकार का कलेक्शन लेकर हम आपके बीच आए हैं। चलिए आ जाइए 17 नंबर। देखिए यहां पर आपको क्या दिख रहा है, सबका पोजीशन नहीं दिख रहा है। अच्छा, जेड का पोजीशन होता कितना, 26 26 कोड कर दिया, एन का 14, ई का 5, टी का 20, यानी जोड़ा गया ना भाई, 14 5 19 20 कितना 39। आपसे किसका पूछा है, एन यू टी का पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं, जोड़ लीजिए, पोजीशन जोड़ा गया तो एन का 14, यू का 21 और टी का कितना मेरे भाई 20। चलिए जोड़ लेते हैं इसको, तब 20 और 21 41 और 14 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 55। क्या मेरे भाई 55 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 55, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका उत्तर, सी नंबर, यानी हर एक लेटर का पोजीशन जोड़ा गया। चलिए अगला आ जाइए, यहां पर देख लीजिए क्या है, ए का तो 1 होता है इसलिए 1 लिख दिया, सी का 3, ए का 1, टी का 20, यहां भी वही काम है, सबका पोजीशन जोड़ा गया है ना। देख लीजिए 3 1 4 और 20 4 24। पुलिस का पी का 16, ओ का 15, एल का 12, आई का 9, सी का 3 है ना, ई का 5, इसी को जोड़ना है ना भाई, सबका पोजीशन, पी का 16, ओ का 15, एल का 12, आई का 9, सी का 3, ई का 5। हम बार बार बोल रहे हैं अल्फाबेट का पोजीशन हम रट जाइए भाई, और उसका उल्टा है ना। चलिए अब देखिए ना, 16 15 कितना हुआ 31, 31 और 12 कितना 43 और 9 52, 52 और 3 कितना हो गया आपका 52 और 3 55 और 5 कितना हो जाएगा आपका 60। अतः इसका कोड कितना मेरे भाई 60 हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 60 हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा है ना। 18 का 60 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी नंबर। चलिए अगला आ जाइए, यहां पर भी देखिए पोजीशन का ही खेला है, क्योंकि ई का 5, एच का 8, ओ का 15, टी का 20, ई का 5 और एल का हो गया 12। देख लीजिए तो 15 5 20 20 20 40 और 20 60, ठीक है। लैम्ब का पूछा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, पोजीशन जोड़ा गया है, हम भी जोड़ लेंगे। एल का कितना मेरे भाई 12, ए का कितना 1, एम का कितना 13 और बी का कितना 2 है ना, जोड़ लीजिए तो 12 1 13 13 13 26 और 2 कितना हो जाएगा आपका 28। अतः इसका कोड कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। चलिए यानी सबका पोजीशन जोड़ा गया, देख रहे हैं ना पोजीशन कितना महत्वपूर्ण भूमिका इस चैप्टर में निभाया करता है। आगे आ जाइए, मद्रास देख लीजिए ये सही है कि नहीं, वैसा ही जोड़ा गया कि नहीं है, तो एम का कितना 13 1, डी का 4, आर 18 1, एस का कितना 19। देख लीजिए 13 कितना हुआ 14, 14 4 18, 18 18 36 और 1 37, 37 और 19 कितना 56। बिल्कुल वैसा ही वही बात है, पोजीशन जोड़ा गया। चलिए कलकत्ता का सी का कितना 3, ए का 1, एल का 12, सी का 3, यू का 21, टी का 20, चलिए फिर टी का 20 और ए का कितना मेरे भाई 1, जोड़ लीजिए ना सबको, तो ये हो गया 3 12 3 15, नहीं 12 3 15 3 18 है ना, 18 और 18 ये देखिए ये हो जाएगा 22, 18 22 कितना हो गया 40, 40 और 40 कितना हो जाएगा आपका 80, कितना मेरे भाई 80 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा आपका उत्तर, क्या 80 हो जाएगा। गवर्डेन हुआ है, देख लीजिए एक बार फिर से, 3 1 4 क्योंकि 80 तो ऑप्शन में नहीं है, 3 1 4 12 4 कितना हुआ 16, 16 3 कितना हो गया आपका 19, 19 और 21 कितना हो गया आपका 19 और 21 हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 40 20 60 20 80 1 और 81, 81 होगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा 81, 81 होगा, ऑप्शन नंबर डी, जोड़ने में मिस्टेक हुआ था, 81 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाइए, देखिए अगला प्रश्न क्या है, मैन को 30 लिखा है। अच्छा देखिए ना, मैन को क्या लिखा गया, मैन को लिखा गया है 30, कैसे लिखा गया देखिए, एम का 13, ए का 1, एन का 14। अब देखिए ना सिंपल सा कितना आता है 13 1 14 14 28, 28 में 2 बढ़ा करके लिखा, कितना लिखा 30। उसी प्रकार से सेल का तो वही बात होगा, सेल में भी देख लेते हैं इसको भी, CELL का जो कोड लिखा है वह लिखा 34, कैसे लिखा समझिए, तो सी का 3, ई का 5, एल का 12 12, अब देख लीजिए 12 12 24 और 5 29 और 3 32, यानी इसमें भी 2 बढ़ा करके लिखा, तो हम भी 2 बढ़ा करके लिखेंगे, पोजीशन के योग में 2 बढ़ा लेंगे। चलिए बैंक का पूछा ना भाई मेरे, चलिए किसका पूछा, बैंक का पूछा है आपसे,
कोई दिक्कत नहीं है। तो बी का 2, ए का 1, एन का 14, के का 11, इसमें कितना बढ़ा करके छापेंगे 2। चलिए तो 2 1 3, 14 3 17, 11 हो जाएगा 28, 28 और 2 कितना हो जाएगा 30। अतः इसका कोड कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा मेरे भाई। कितना हो जाएगा इसका कोड 30 हो जाएगा, है ना, 30 हो जाएगा आपका। चलिए 30 होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न आ जाइए, 22 नंबर प्रश्न। देखिए जी का कितना 7, ओ का कितना 15, तो 15 7 22 से होता है भाई, इससे तो नहीं आने वाला है। यहां पर जानते हैं क्या लॉजिक लगाया है? लॉजिक वा समझ लीजिए कौन सा लॉजिक लगा है। लॉजिक यह लगा है कि सबका इनवर्स लिया गया, पोजीशन उल्टा पोजीशन लिया गया। जी का 7 उल्टा पोजीशन निकालना हम सिखा दिए, 27 में से घटाइए तो 7 घटेगा 27 में से क्या बचेगा 20। ओ का 15 27 में से घटाएंगे 12, 20 12 कितना 32, यानी सबका उल्टा। चलिए सम में वही काम करना है, अगला भी वही होगा सम में। चलिए एस का 19 उल्टा लीजिए, 27 में से 19 चला गया कितना मेरे भाई 8। आगे बढ़ जाइए 15, 27 में से 15 घटाएंगे कितना 12, सबका उल्टा पोजीशन। एम का 13 उल्टा पोजीशन कितना 14, ई का 5 उल्टा पोजीशन 27 में से 5 गया 22। अब जोड़ लीजिए ना 12 8 20, 20 14 कितना हो गया 34, 34 और 22 कितना हो जाएगा मेरे भाई, यह हो जाएगा 56। 56 आपका राइट आंसर है। चलिए ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई क्या हो जाएगा 56 मेरे भाई, है ना 56। देख रहे हैं ना पोजीशन कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, एकदम धुआंधार सब प्रश्न करवा देंगे। आगे आ जाइए, देखिए बी का 2, ए का 1, टी का 20। अरे भैया इसमें देखिए क्या लॉजिक लगा है, तब 20 यहां देखिए लॉजिक यह लगा है, पोजीशन का जोगफल आता है कितना 23, 23 गुना 3 कितना हो गया आपका 69, यानी पोजीशन के जोग को 3 से गुना किया है। तो एम का कितना मेरे भाई 13, ए का 1, एन का 14, इसमें गुना करना है किससे 3 से। चलिए गुना कीजिए 13 1 14, 14 14 28, 28 गुना 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई 84। ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई क्या हो जाएगा डी नंबर, धुआंधार एकदम। एम का 13, ए का 1, एन का 14, सबके पोजीशन को जोड़ करके 3 से गुना किया गया। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगता है ना, तो जरूर आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा और आगे किस टॉपिक पर वीडियो लाया जाए। अगला प्रश्न आ जाइए, इसमें देख लीजिए क्या किया गया है। इसमें किया क्या गया, ई का तो 5 हो गया मेरे भाई। अब जहां तक होटल का सवाल है ना, तो एच का 8, ओ का 15, टी का 20 है ना, होटल को क्या लिखा गया 12। लैंब का कोड आपसे पूछा गया है। अच्छा तो इसमें क्या किया गया यह समझ लीजिए, किस नियम का इसमें जो है कि पालन हो रहा है ना, इसको देखेंगे। यानी कहने का मतलब है कैसे होटल को 5 लिखा है। अच्छा ये तो पोजीशन बहुत छोटा हो जा रहा है, ओ का हो गया 15, टी का हो गया 20, ई का 5, एल का कितना मेरे भाई 12। अब देखिए बात समझिए, ई का पोजीशन कितना होगा 5, इसमें एक लेटर इसमें 1 से डिवाइड किया तो कितना हो गया 5। इसको जोड़ करके देखिए 12 8 20, 20 20 40 और 20 कितना हुआ 60। इसमें 5 लेटर है, 5 से डिवाइड किया इसलिए इसका कोड कितना है 12। तो लैंब का निकालना है। चलिए जोड़िए, एल का 12, ए का 1, एम का 13, बी का 2, 4 लेटर है तो इसमें डिवाइड कितना से करेंगे मेरे भाई 4 से डिवाइड करेंगे। तो 12 1 13, 13 13 26 और 2 28/4, यानी क्या हो जाएगा 7। इसका कोड हो जाएगा क्या हो जाएगा 7। यानी पोजीशन के जोग में जितना नंबर ऑफ लेटर है उससे डिवाइड कर लीजिए, वही उत्तर आ जाता है। चलिए उत्तर हो जाएगा इसका मेरे भाई 7। क्या हो जाएगा उत्तर इसका 7 हो जाएगा मेरे भाई, 7 हो जाएगा। अगला प्रश्न पर आ जाइए, देखिए फिर वही बात, डी का स्थान 4, एक लेटर 1 से डिवाइड किया 4, यहां ये आर का स्थान हो गया 18, ई का 5, ए का 1, डी का 4, कितना हुआ 18 5 23, 1 24 और 4 28/4, कितना हो गया 7। तो हियर का पूछा, चलिए एच का 8, ई का 5, ए का 1, आर का 18, 4 लेटर है, 4 से डिवाइड करेंगे है ना, 8 5 13, 1 कितना हुआ 14 18 32/4, यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई 8 हो जाएगा। चलिए 32/4, 4 लेटर था तो 4 से डिवाइड कर लिए, यानी उत्तर आपका कितना निकल करके आ जाएगा 8। यानी पोजीशन को जोड़िए सबके लेटर का और उसका जितना लेटर है उतना नंबर ऑफ लेटर से क्या कर दीजिए डिवाइड कर लीजिए, यही उत्तर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा मेरे भाई, यही उत्तर हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न की ओर चल जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, टॉम, इसमें भी लगता है वही लॉजिक लगा है। देख लीजिए टी का कितना 20, ओ का 15, एम का कितना 13, बिल्कुल 48/3 कितना हुआ 16। यहां देखिए डी का 4, आई 9, सी 3, 11। अब देखिए 9 4 13 3 16 11 27, 4 लेटर था 27/4। हैरी का एच का 8,
ए का 1, आर का 18, फिर 18, बाई का कितना मेरे भाई 25। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ लेटर इसमें कितना है मेरे भाई? टोटल नंबर ऑफ लेटर है 5। चलिए 5 से डिवाइड कर लेंगे, जोड़िए ना। 8, 18, 18 कितना 36, 36 एक 37 और 8 कितना हो जाएगा 45, 45 25 कितना हो गया आपका? ये हो जाएगा 70/5, यानी कितना हो जाएगा आपका 14। यही हो जाएगा भाई मेरे, है ना। ऑप्शन नंबर डी कितना हो जाएगा आपका? 14 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न आ जाइए 27 नंबर। देखिए 27 क्या कहता है? एकदम धुआंधार। आज के बाद कोडिंग डिकोडिंग आपको छूटना नहीं चाहिए, एग्जाम में आए रगड़ दीजिए। देखिए एक निश्चित कोड में जो है इंग्लिश, अच्छा इंग्लिश को 2/5 कैसे लिखा है? इसमें क्या दिमाग लगा दिया? दिमाग यह लगा मेरे भाई, है ना, कि ऊपर जितना वोवेल इसमें है, ऊपर में नंबर ऑफ वोवेल लिखा, नीचे नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट लिख दिया गया है। ऊपर में स्वर कितना है, नीचे में वोवेल कितना है। इस लेटर में वोवेल दो था, 2 लिख दिया गया। कॉन्सोनेंट बचा आपके पास 1, 2, है ना, 3, 4, 5/5। ऐसा ही करेंगे। मैथ्स का पूछा, किसका पूछा? मैथ्स का। चलिए तो हम लोग का अपना खेती है, इसको तो समझ लेंगे। इसमें जो है वोवेल कितना मेरे भाई? वोवेल 1 है, बाद बाकी कॉन्सोनेंट यानी 4। इसका कोड क्या हो जाएगा? 1/4। ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी ऊपर वोवेल का संख्या और नीचे जो है वह कॉन्सोनेंट का संख्या। क्या मेरे भाई? नीचे कॉन्सोनेंट का संख्या। अगला प्रश्न पर आ जाइए। देखिए ड्राइवर, कुछ नहीं है, सिंपल सा फंडा। इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर 6, इसलिए 6 गुना 2 कितना 12। इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर 10, पेडेस्ट्रियन में 10 गुना 2 कितना 20। किसका पूछा? इसमें भी देखिए एक्सीडेंट में जो है 8 नंबर ऑफ लेटर, 2 से गुना कीजिए 16। अब हमको कार का निकालना 3 गुना 2 कितना मेरे भाई? 6। एक आसान कुछ होगा भाई मेरे, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलिए अगला आ जाइए, प्रश्न संख्या 29। देखिए 29 में क्या किया है? जी का क्या लिख दिया है भाई? जी को लिखा गया 21, यानी सिंपल सा बात आपको नहीं दिख रहा है। जी का पोजीशन होता है 7, 7 गुना 3 कितना 21। आई का 9, 9 3 के 27, 12 3 के 36, तब क्या हो गया भाई? जेड का 26 होता है, 26 गुना 3 कर लीजिए, यानी 78 आपका राइट आंसर है। क्या मेरे भाई? 78, यानी पोजीशन को 3 गुना करके कोड किया है। क्या दिक्कत हो गया? चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30। अब हम समापन की ओर चल रहे हैं। अब इसके आगे का टॉपिक, हर एक टॉपिक को लेकर आए अभी है प्रश्न, ऐसा नहीं समापन, लेकिन अब स्पीड में खींच के खत्म कर देंगे। अब देखिए इसमें एम का 13, ए का 1, एस का 19, टी का 20, ई का 5, आर का 18। यहां जानते हैं क्या लॉजिक लगा है? जिसका पोजीशन 2 अंक में उसको जोड़ करके सिंगल अंक में लाना, 3 1 4, और सिंगल वाला को सिंगल। देखिए 19 को जोड़ेंगे, 1 और 9 कितना हो गया आपका 10, फिर उसको आपस में जोड़ लीजिए 1, यानी जो 2 अंक के रूप में आता है जोड़ करके वापस फिर 1 अंक में लाना है। 2 जोड़ 0 2, है ना, 5 का 5 और 8 है कितना हो गया 9। यही तो है भाई सबके। देखिए जैसे पाउडर का पूछा, POW, है ना, DER, क्या किया गया मेरे भाई? देखिए लॉजिक इसका, P का 16, O का 15, W 23, D 4, E 5, R 18। हमने क्या बोला? पोजीशन को जोड़ करके सिंगल अंक में लाना। 6 1 7, 15 5 1 6, 3 2 5, सिंगल वाला को सिंगल, सिंगल वाला को सिंगल, 8 1 9। यही इसका कोड है, देख लीजिए 7 6 5 4 5 9, 7 6 5 4 5 9, 7 6 5 4 5 9, है ना, 5 4 5 9। ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई, 7 6 5 4 5 9। ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न पर आ जाते हैं। देखिए कहता यदि किसी सांकेतिक भाग, फिर वही बतवा है। देखिए बी का 2, ओ का 15, बाई 25, जोड़ दीजिए सिंगल अंक में, 5 1 6 2 5 7। अब किसका पूछा? गर्ल का, तो यह हो गया 7, आई का, सॉरी सबका लिख के देते हैं। देखिए एक के बाद फंडा, जी का 7, आई 9, आर 18, एल 12, लिख दीजिए जोड़ करके। सिंगल वाला को सिंगल, सिंगल वाला को सिंगल, 18 को 1 8 9, 1 2 3, यही इसका कोड है 7 9 9 3, 7 9 9 3। चलिए 7 9 9 3, ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई, ए नंबर। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न पर आ जाइए। देखिए यहां पर क्या किया गया है? पोर्टर, और हमसे पूछा रिपोर्ट का गया है। देखिए कभी कभी ऐसा भी प्रश्न आता है जिसमें आपका कोई लॉजिक नहीं लगेगा, आप लॉजिक लगा के देखिए, पी का 16, एम का 13, 3 घटा 15, देख रहे हैं उल्टा पुल्टा हो रहा है। तो ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है इसमें आपका कोई लॉजिक नहीं लगता है। हाँ, तो इस प्रकार का जब भी प्रश्न आएगा ना, तो इस स्थिति में जो एग्जाम्पल देगा, जिसका कोड पूछा गया, इसका सारा लेटर ऊपर वाला ही होता है, बस चुन चुन करके आपको कोड उठा के रख देना। जैसे ऊपर से देखिए आर, कोई लॉजिक नहीं लग रहा है,
अब देखिए आर का समान कोड होगा, यहां भी एन यहां भी एन। चलिए तो आर का कोड क्या है, ऊपर से चुनिए। आर का कोड हो गया एन, ई का देख लीजिए, ई का हो गया आपका क्यू, पी का बस ऊपर से, पी का हो गया आपका एम, ओ का देख लीजिए, ओ का हो गया आपका बी, आर का देख लीजिए, आर का हमने लिखा था एन, और फिर टी का देख लीजिए, टी का कोड हो गया आपका जेड। यही आपका उत्तर हो जाएगा, एन क्यू है ना, एन क्यू एम बी एन जेड, एन क्यू एम, एन क्यू एम, एन क्यू एम का ऑप्शन है एगो यहाँ एगो यहाँ, एन क्यू एन बी, एन क्यू एम बी एन जेड। चलिए ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई, समझ रहे हैं ना, जब कोई लॉजिक नहीं लगे और देखिए जो उसका जिसका मान पूछा गया, जिसका कोड पूछा गया, उसका सारा लेटर ऊपर वाला ही है समझिए, तो बस ऊपर से कोड चुन चुन करके छाप देना है आपको। अगला जाइए, देखिए पेन को लिखा एन जेड ओ, बार्क को लिखा सी टी, अब देखिए फिर इसमें उल्टा पुल्टा होगा, पी का 16 एन 14, ई का 5, देखिए सीधा उल्टा पुल्टा, कहीं कोई लॉजिक नहीं लगेगा। तो प्रैंक का पूछा, कोई दिक्कत नहीं, बस ऊपर छापिए दोनों मिला करके। हाँ हो सकता है एक एग्जांपल में सारा लेटर नहीं मिले तो दोनों मिलेगा। चलिए पी का कोड क्या हो गया आपका एन, आर का देखिए दूसरा में है, आर का हो गया आपका एस, ए का देख लीजिए, ए का हो गया आपका टी, एन का देख लीजिए, एन का हो गया ओ, और के का देख लीजिए, के इसमें है आपका एल, यही तो है एन एच टी ओ एल, एन एच टी ओ एल। ऑप्शन नंबर सी, जब कोई नियम लागू नहीं हो और जिसका कोड पूछा गया उसका सारा लेटर समझिए ऊपर वाला ही है, तो बस चुन चुन करके रख देना है। आगे आ जाइए, देखिए क्या कहता है, फिर वही बात है, वर्क का कोड है, मैन का कोड है, वोमैन का पूछा है, यहां भी देखिए सारा लेटर ऊपर वाला है, रख दीजिए बस केवल उठा उठा के। डब्ल्यू का कोड क्या इस्तेमाल किया गया 4, ओ का कोड देख लीजिए, ओ का हो गया आपका 5, एम का देख लीजिए इसमें है कितना 3, एम ए का देख लीजिए इसमें है 2, और एन का इसी में है कितना हो गया 8, 4 5 है ना, 4 5 3 2 8। ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न, यदि किसी भाषा में, देखिए अब कितना आसान प्रश्न आ गया, हर टॉपिक का समावेश है इस चैप्टर में मिलाया है। कहता है यदि किसी भाषा में वर्षा को पानी, पानी को हवा, हवा को बादल, बादल को आकाश, आकाश को समुद्र, समुद्र को सड़क, हवाई जहाज कहां उड़ेगा। अरे भैया हवाई जहाज कहां उड़ेगा, हवाई जहाज जो उड़ेगा आकाश में उड़ेगा, है ना। आकाश का कोड क्या है समुद्र, इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा नहीं, क्या हो जाएगा मेरे भाई सी। ये देखिए कितना आकाश में उड़ेगा हवाई जहाज, और उसका आकाश का कोड देखिए, पहले हकीकत सोचिए हकीकत क्या होगा, उसके बाद जाएंगे प्रश्न में कि उसका प्रश्न में कोड क्या है, कोड उत्तर करेंगे समुद्र। देखिए सब बहुआ वाला है। चलिए सीधा देखिए, कपड़ा धोने के लिए किसका प्रयोग होगा, अरे भैया कपड़ा धोने के लिए साबुन का प्रयोग होगा, सर्फ तो नहीं दिया गया, और साबुन का कोड प्रश्न में क्या है स्याही, इसलिए उत्तर साबुन नहीं क्या होगा स्याही। आगे अगला देखिए, कागज को लकड़ी, लकड़ी को तिनका, तिनका को घास, घास को रबड़, रबड़ को कपड़ा, फर्नीचर किसका बनता है तो लकड़ी का, और लकड़ी का कोड क्या है तिनका, इसलिए उत्तर लकड़ी नहीं होकर के क्या होगा तिनका। देखिए बहुआ वाला है, बहुआ वाला। आगे आ जाइए, चम्मच को प्लेट, प्लेट को चाकू, चाकू को गिलास, गिलास को तस्तरी, हाँ तस्तरी, तस्तरी को चम्मच का फल किससे काटेंगे चाकू से, और चाकू का कोड क्या है गिलास, इसलिए उत्तर चाकू नहीं होकर के क्या होगा गिलास होगा। आगे अगला प्रश्न, फिर वही पुलिस को शिक्षक, शिक्षक को राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील, वकील को सर्जन, अपराधी कौन पकड़ता है, अपराधी पुलिस पकड़ता है ना, और पुलिस का कोड क्या है शिक्षक, इसलिए उत्तर पुलिस नहीं होकर के क्या होगा शिक्षक होगा। आगे आ जाइए, यहां से थोड़ा प्रश्न चेंज हुआ। चलिए देखिए, टीम ना सॉप का अर्थ है, बिल्कुल आसान है, हम देखिए बहुआ नियर खिला देंगे इस प्रश्न को। कम एंड गो, ना टा रोड का अर्थ है यू ओनली कम, टीओडी का अर्थ है, टीओडी एसओपी का अर्थ, हाँ टीओडी का अर्थ है, और टीओडी सॉप का अर्थ है, और टीओडी सॉप का अर्थ है देगो, है ना, टीओडी का अर्थ है, अच्छा टीओडी और सॉप का अर्थ है देगो। तो उसी सांकेतिक भाषा में कम को क्या कहा जाएगा, टीओडी दोनों है भाई, टीओडी एसओपी दोनों मिला करके, टीओडी और एसओपी का अर्थ है देगो। अच्छा अब यह सोचिए जिसका पूछा गया वो है कहां कहां, कम का प्रयोग कहां कहां है, देखिए कम का प्रयोग जो है वह दूसरा स्टेटमेंट में है, पहला में और दूसरा में है। अच्छा यह सोचिए और तो कम तीसरा में नहीं है, नहीं, और कहीं तीसरा में है। टीम ना सॉप का अर्थ है कम एंड गो, ना टा रोड का अर्थ है यू एंड यू ओनली कम, टॉड सॉप का अर्थ है दे गो, तीसरा में तो नहीं है। तो कम का प्रयोग केवल पहला और दूसरा में। तो आप यह सोचिए जब कम पहला दूसरा में है तो उसका कोड भी केवल, देखिए उसका या तो कोड होगा कम का टीम ना सॉप, है ना, यही ना होगा,
उसी प्रकार या तो इसमें भी ढूंढेंगे तो नाट टारोड होगा, यही ना। तब यह देखेंगे पहला दूसरा में कम के अलावा कुछ कॉमन है क्या? कम के अलावा देखिए इसमें कम एंड नहीं, कम एंड गो है, इसमें कम ओनली नहीं, कम के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका कोड भी केवल एक के कॉमन होगा दोनों में। तो दोनों में क्या कॉमन दिखता हुआ दिख रहा है? वह है एन ए। क्या है? एन ए। क्या है मेरे भाई? एन ए। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एन ए। क्योंकि कम जो है केवल पहला दूसरा में, उसके अलावा कुछ भी कॉमन है, तो कोड भी एक ही जगह हो, दोनों में एक ही कोड कॉमन होगा, वह है एन ए। अगला आ जाइए, देखिए 786 का अर्थ है स्टडी वेरी हार्ड, है ना, जिसका 786 का अर्थ है। 958 का अर्थ है हार्ड वर्क पे, और 645 का अर्थ है स्टडी एंड वर्क। वेरी का पूछा है, वेरी का इस्तेमाल कहां है? पहले यह सोचिए, वेरी का प्रयोग जो है केवल और केवल पहला में है, और कहीं दिख रहा है वेरी क्या? और तो कहीं वेरी हमको नहीं दिखा, तो कोड भी उसका केवल और केवल पहला में ही होना चाहिए। तो ऐसा अंक जो केवल पहला में इस्तेमाल किया गया, देखिए तो 8 तो हटा दीजिए, 8 का प्रयोग तो है, दूसरा में भी है, कोड केवल पहला में होना चाहिए। और देखिए 6 आपका पहला में भी है, तीसरा में भी, इसको भी हटा दीजिए। तो पहला में केवल कौन बच गया? 7। इसलिए वेरी का कोड क्या हो जाएगा आपका? 7। क्या हो जाएगा आपका? 7, है ना। चलिए बस कॉमन के आधार पर अगला प्रश्न आ जाइए। ओवर एंड एवव, डा पाटा, ओल्ड एंड ब्यूटीफुल, सा नापा, उसी भाषा में ओवर का पूछा। ओवर कहां यूज किया गया? केवल और केवल पहला में, इसका कोड भी केवल पहला में ही होना चाहिए। तो वैसा कोड जो केवल और केवल पहला में है, तो जो दोनों में उसको काट के हटा दीजिए। देखिए पा काट के हटा दीजिए, और उसके बाद जो है और क्या कटा भाई? पा कटा है, पा ही केवल कटा है। यहां देखिए उत्तर आइदर और में चला जाएगा। तो पा कटा तो ओवर के लिए डा भी हो सकता है, टा भी हो सकता, कंफर्म नहीं, क्योंकि दोनों तो कट ही नहीं रहा है कहीं। तो इसलिए इसका उत्तर आइदर और में जाएगा। डा भी हो सकता है या टा भी हो सकता है, हमको कंफर्म मालूम नहीं है। अगर उत्तर देता कांट बी डिटरमाइंड, यानी निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो उत्तर वह भी हो जाता। चलिए आगे, या तो आइदर और में देगा, नहीं तो लिख देगा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। 134 का अर्थ है गुड एंड टेस्टी। 478 का सी गुड पिक्चर्स। 729 का अर्थ है पिक्चर्स आर फेंट, सी के लिए। अभी देखिए सी का यूज कहां किया गया है। चलिए सी का यूज जो है यह केवल और केवल, है ना, दूसरा स्टेटमेंट में है, दूसरा में। तो कोड भी केवल दूसरा में ही होना चाहिए और कहीं नहीं होना चाहिए। देखिए 4 तो हटा दीजिए, दूसरा में भी है, पहला में भी है। अच्छा उसके बाद एक और कोई कोड मिलता होगा। देखिए 7 यहां भी है और 7 तीसरा में है। सी का कोड केवल और केवल दूसरा में ही होना चाहिए, क्योंकि सी का प्रयोग केवल दूसरा स्टेटमेंट में किया गया है। तो सी का कोड क्या हो जाएगा आपका? बच क्या गया? 8। सी का कोड क्या हो जाएगा मेरे भाई? 8 हो जाएगा। सी का कोड हो जाएगा आपका 8। चलिए यह चैप्टर आपको एकदम जीरो टू हीरो लेवल आपको पढ़ा करके पूरा का पूरा हमने कंप्लीट करवा दिया। पूरा समाधान कैसे इस चैप्टर को हम परखेंगे, कैसे शुरू से लेकर अंत तक इस चैप्टर को हम ले गए, कैसे हम अल्फाबेट का पोजीशन याद करने के लिए सिखाए, कैसे उसका व्युत्क्रम याद करने के लिए सिखाए, किस किस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जाता है, हर प्रकार के प्रश्न पर हमने व्याख्या किया, हर प्रकार का प्रश्न अपने आप को हमने सोल्व करवाया। और फिर से एक बार बोलना चाहते हैं, जो भी मेरे प्यारे भाई बंधु चैनल पे नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और पुराने वाले मेरे भाई बंधु जो हम लोग से कंटिन्यू जुड़ करके, है ना, अपने एग्जाम के लिए बेहतर तैयारी कर रहे हैं, वह लोग तो चैनल को सब्सक्राइब तो किए ही होंगे, और वह लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में शेयर भी कीजिए और कमेंट करके बताइए और आगे किस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, ताकि हम उस पर वीडियो फिर से लाएं। चलिए आज सेवा यहीं समाप्त हुआ, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।